अगर आप एक मुस्लिम हैं और अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के एतबार से कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सेल्फ कंटेंटमेंट आ जाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी तो बस गुजरती जा रही है, मैं कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये 5 टिप्स आपके लिए है। ये ऐसे टिप्स हैं जो आमतौर पे हमारे इस्लामिक लेक्चर्स में बयानात में कवर नहीं होते हैं। इन टिप्स को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पाएंगे अपने लाइफ में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसान। और जैसे ही इसको अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो फर्स्ट डे से आप रिजल्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना ये ह्यूमन नेसेसिटी है। आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं अगर 21st सेंचुरी में, वो ज़माना जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना कहते हैं, इसमें अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। और ये है हमारा पहला प्रोडक्टिविटी टिप, टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज। जनरली हम में से वो मुसलमान जो दीन से ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं वो ऑनलाइन टर्म को ही एक नेगेटिव एंगल से देखते हैं। वो अपने आप को ना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सबको एक ईमान के दुश्मन के नज़र से देखते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर वो लोग जो दीन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं वो ऑनलाइन रिसोर्सेज को अपना दुश्मन समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप चाहे दीन के एतबार में या दुनिया के एतबार में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं या कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत है बेस्ट गाइड की, बेस्ट काउंसलर की, बेस्ट आइडिया सीकर्स की। और ये सब चीज़ें आपको डिजिटल वर्ल्ड में फिंगर टिप में मिल जाती हैं। एक ज़माना ऐसा था कि जब आप एक शहर में हैं और आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको एक दिन का सफ़र करके दूसरे शहर में जाना होता है और वहाँ जाके आपको एक शख्स से मिलना होता है जो आपको इस बिज़नेस स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है। और या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने ही शहर के किसी एक शख्स से पूछेंगे जो नॉट सो एक्सपर्ट है लेकिन कुछ ना कुछ वो बता देता है। अब चूंकि आपने नॉट सो एक्सपर्ट से मशवरा लेके एक काम करना शुरू किए हैं तो डेफिनेटली वो इतना बेहतर नहीं होता है जो कि आपको उस शख्स से मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है लेकिन वो दूसरे शहर में है। ये डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम पहले ज़माने में था। आज डिजिटल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आज अगर आपको कुरान सीखना है तो कंट्री के बेस्ट कारी आपको कुरान पढ़ा सकते हैं। आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो बेस्ट फिजिक्स का टीचर आपको मिल सकता है। अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है तो आपको बेस्ट काउंसलर और गाइड मिल सकते हैं ऑनलाइन सोर्स में। इस वजह से ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे जनरल हो, इनको अवॉइड मत कीजिए। ये कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल हो सकता है, ऑनलाइन क्लास हो सकता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स हो सकते हैं। आप ज़रूर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भाई तालीम तो ऑफलाइन ही होती है, फिजिकल ही देख के ही आसपास में बैठ के ही कोई चीज़ सीखी जा सकती है। ऑनलाइन कहाँ सीखी जा सकती है? ऑनलाइन सब चीज़ हो सकता है। आजकल कंट्रीज़ के जो मेजर मीटिंग्स होते हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए या कोई जॉब चाहिए, हर चीज़ आपको ऑनलाइन में मिल सकती है, लेकिन वो सही सोर्स का ढूंढना ज़रूरी है। अगर आप इस स्टेज में हैं कि आपको कोई इस तरह का ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह दीन के एतबार में या दुनिया के एतबार में। अगर आपको कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो उसका रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक सोर्स इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा, बी डिसिप्लिन अबाउट एंटरटेनमेंट। देखिए, जब हम दीनदार होने लग जाते हैं तो हम सबसे पहले एंटरटेनमेंट को हराम समझने लगते हैं, अपना दुश्मन समझने लगते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में ऐसे सहाबा होते थे कि जो उनको लतीफ़े सुनाया करते थे। ये सही हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को स्पोर्ट्स के लिए, तीरंदाजी के लिए, घुड़सवारी के लिए, कुश्ती के लिए, स्विमिंग के लिए मोटिवेट किया करते थे। उस ज़माने में यही एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानशीन सहाबा में से हैं और वो एक शायर थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में पोएम लिखते थे और उसको पढ़ते थे, सुनाते थे। उस ज़माने में एंटरटेनमेंट यही हुआ करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डफ तक को बजाने की इजाज़त दी है। अब डफ को तो कोई इबादत में तो नहीं बजा रहा है या फिर कोई बिजनेस करते हुए तो नहीं बजा रहा है। डफ को तो बजाना ही तब होता है जब आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। हाँ, जब तक हम शरीयत के दायरे में हैं तब तक हम एंटरटेन हो सकते हैं, एंटरटेन हम अपने आप को कर सकते हैं। बस हमें इस लिमिट को समझने की ज़रूरत है
अब बाज़ अब्ता हम इतना ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पे गुनाह करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि हम अपने आप को हलाल चीज़ों से भी रोकने लग जाते हैं। तो इस बैलेंस को समझते हुए हमें अपने आप को एंटरटेन करने के लिए डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अब ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट को डिसिप्लिन का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है, हमें डिसिप्लिन वे में अपने आप को एंटरटेन करना है। वो कैसे? पहले तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि वो कौन से हलाल एंटरटेनमेंट है जो मुझे अच्छा लगता है। हर एंटरटेनमेंट हर किसी के लिए नहीं होती है। अब जब आपने पता लगा लिया है कि मुझे कौन सा एंटरटेनमेंट चाहिए और अगर वो हलाल है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये एंटरटेनमेंट कब चाहिए। यानी अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में आप एंटरटेनमेंट को एक प्लान्ड वक्त दीजिए और उसको अक्सर अपने दिन के आखिरी औकात में दीजिए। यानी जो चीज़ आपको एंटरटेन करती है, आपका जहन बार बार उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी आपका जहन सोचेगा कि मुझे अपने आप को एंटरटेन करना है, आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, उसके लिए मैंने रात को 7 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ है। 7 से लेकर 7:30 बजे, 7 से लेकर 8 बजे ये टाइम मेरे एंटरटेनमेंट का है, और मैं रिलैक्स होकर अपने आप को ऑफिशियली ऑथोराइज करूंगा कि मैं एंटरटेन्ड हो जाऊं। इस तरीके से आप दिन भर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन यू हैव टू प्लान डिस्ट्रैक्शन। उस एंटरटेनमेंट की घड़ी में आप अपने आप को इजाज़त दे दीजिए कि अब मुझे एंटरटेन होना है, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट होना है, नो मैटर व्हाट्सोएवर। और यही है आपका रिवॉर्ड। यानी हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि एक्टिविटी रिवॉर्ड, इसके साइकिल को हमेशा अपने दिमाग में एसोसिएट करता रहता है। हमारे ज़िंदगी का जो मेजर काम है उसका रिवॉर्ड तो आखिरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो छोटे एक्टिविटी हम करते रहते हैं, उससे हम आखिरत में भी अल्लाह से रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। साथ ही साथ दुनिया में भी जो हम एंटरटेन करते हैं अपने आप को, वो इसी का ही रिवॉर्ड होता है। जिस दिन आपने अपने शेड्यूल एक्टिविटी को ख़त्म नहीं कर पाए, आप अपने आप को पनिश कर सकते हो विदाउट गिविंग दिस रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। आप अपने आप को वो रिवॉर्ड नहीं देंगे और आप ये कहेंगे कि यही मेरी पनिशमेंट है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आई डू नॉट डिजर्व टू टेक दिस रिवॉर्ड। अगले दिन जब आप इस एक्टिविटी को करने लग जाएंगे, अपने शेड्यूल एक्टिविटी को, आपके जहन में ये होगा, अगर इस टाइम बाउंड एक्टिविटी को मैं ख़त्म नहीं कर पाया तो मेरा आज का भी एंटरटेनमेंट चला जाएगा। तो आप अपने एक्टिविटीज़ पे डिस्ट्रैक्शन को हासिल करने के लिए ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। तो वो चीज़ जो एक्चुअली आपको नुकसान दे रही थी, वो चीज़ आपको फ़ायदा देने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 3, और ये ना बहुत कॉमन पॉइंट है, ये आपने बहुत जगह में सुना होगा, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये है डेली एक्सरसाइज। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, योगा पिलेटस कीजिए, नहीं। आप शुरू कीजिए बहुत ही छोटे स्टेप से। साइकिलिंग हो सकता है, ये वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, या फिर आप जो दिन में 5 बार मस्जिद जा रहे हैं, ये मस्जिद जाते हुए की जो आपकी एक्टिविटी हो गई, यही आपके डेली एक्सरसाइज में के लिए काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना इज एक्सरसाइज, नो, नमाज पढ़ना इज नॉट एक्सरसाइज, और ये खालिस इबादत की नीयत से ही हम करते हैं। मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं एक्सरसाइज के इरादे से नमाज पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इबादत तो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है। लेकिन हाँ, जब आप अपने घर से मस्जिद तक जा रहे हो, तो जो जाने की जो एक्टिविटी, अगरचे ये भी इबादत है, लेकिन ये वो कोर इबादत नहीं है, ये एसोसिएटेड इबादत है। इस एक्टिविटी में आप साइकिलिंग करके जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, ये आपका बेसिक एक्सरसाइज की जो नीड है उसको फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर आपका मस्जिद बहुत पास में है और ये सफिशिएंट आपको एक्सरसाइज नहीं देती है, या फिर मस्जिद आपकी इतनी दूर है कि आप बाइक से या कार से ही जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सरसाइज के लिए एक टाइम प्लान करना पड़ेगा। और अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हैं, तो आपको अपने एक्स्ट्रा वेट को पहले लूज़ करना होगा, और उसके लिए आपको क्रैश कोर्स करना होगा। और ये ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, मैं वेट लूज़ का लेक्चर पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब तक आप अपने एडिशनल वेट को लूज़ नहीं करेंगे, आप अपने डेली की एक्सरसाइज से वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपने एक्स्ट्रा वेट को लूज़ करेंगे, तो वो आपको एक मोटिवेशन देगा। ये एक ऐसा मोटिवेशन होगा जो एट द एंड आपको इस बेसिक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करेगा। टिप नंबर 4, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लर्न फ्रॉम अदर सक्सेस एंड फेलियर्स। आप जिस भी फील्ड में हैं, या फिर आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड में ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है और उस चीज़ को ऑलरेडी किसी ने कर चुके हैं। टू बिगिन विद कसुसुल अंबिया, सिरतुल नबी, सिरतुल सहाबा, सिरतुल औलिया इकराम, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। फिर दुनियावी एतबार में जो भी स्कॉलर्स रहे हैं, या फिर बिजनेसमैन, या फिर स्पोर्ट्समैन, जो भी आपका फील्ड है, उनके लाइफ को पढ़िए, सुनिए,
देखिए, उनको स्टडी कीजिए और उससे आप लेसन्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आपकी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट करके ख़त्म करना तो पसंद नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट पहले ही लोगों ने कर रखे हैं उस एक्सपेरिमेंट से आपको फ़ायदा उठाना है। अगेन ये चीज़ आपको ऑनलाइन ज़्यादा मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। इस वजह से ये बहुत ही ईजी, कंफर्टेबल, इंटरेस्टिंग होता है कि स्टोरीज़ को पढ़ना। ज़रूर स्टोरीज़ को पढ़िए, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर्स के हो, चाहे दुनियावी एतबार के किसी स्कॉलर्स का हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन का हो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर किसी साइंटिस्ट का हो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इन सब का निचोड़ है और इसके बगैर तो सब कुछ अधूरा है, वो है दुआ। दुआ तो हर कामयाबी की चाबी है। दुआ ईमान का हिस्सा है। ये मोमिन की खासियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का निचोड़ है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ तकदीर बदल सकती है। आप एक मुसलमान हैं और ऐसी स्पेशल चीज़ अल्लाह ने आपको दे रखी है जिसका नाम है दुआ। इस दुआ से आप अपने तकदीर को बदल सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हथियार का नाम दिया है। अगर आप इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है और आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, आप अपने हाथ से स्क्रू को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस स्क्रू ड्राइवर के होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस हथियार को, इस टूल को आपने इस्तेमाल करना है। वालिदैन की दुआओं के बारे में कितनी सारी हदीसें हैं। आज हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं लेकिन वो दुआओं के ऊपर तवज्जो नहीं करते हैं। तो जम के दुआ कीजिए, ढेर सारी दुआ कीजिए, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, क़यामत तक आने वाले अपने नस्लों के लिए दुआ कीजिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। और आज मुसलमान जिस तरीके से फिजूल और फहश चीज़ों में मुब्तला है, अल्लाह उसे हिफाजत फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर इन 5 प्रोडक्टिविटी टिप्स को हम क्विक रिवाइज करें तो पहली बात ये था कि टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन अल्फाज को अपना दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना दोस्त समझ के इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा लेने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, बी डिसिप्लिन अबाउट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट को एक हलाल और डिसिप्लिन तरीके से, प्लान्ड और शेड्यूल तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। पॉइंट नंबर 3, डेली एक्सरसाइज। यहाँ पे कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांटिटी जितना भी कम हो उसमें कोई मसला नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लर्न फ्रॉम अदर्स सक्सेस एंड फेलियर्स। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट लोगों के लाइफ्स को पढ़िए। पॉइंट नंबर 5 जो इन सब का की है वो है दुआ। जम के दुआ कीजिए, बेशुमार दुआ कीजिए। आपकी इबादत का निचोड़ आपकी दुआ है। दुआ करने में कोताही मत कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इसको लाइक करने में आपको शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है और यूट्यूब के लिए ये एक इंडिकेशन होता है कि ये एक लाइकेबल वीडियो है और आपके लाइक करने से यूट्यूब इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये 5 पॉइंट काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। तो राइट में दिए हुए वीडियो को आप देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि वो 5 प्रोडक्टिविटी टिप्स जो ख़ास तौर पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।